आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे लच्छेदार पकौड़े जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, इसको क्रश करते हैं हम सारे। अच्छे से आलू जो हमारे क्रश हो गए हैं, तो अब इसको मैं मशीन से निकालती हूँ। ठीक है, इसको मैं पानी के अंदर, बोल के अंदर पानी डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो मैंने ये टोकरी में रख लिया था। देखिए पानी नहीं से कितना ना इसका हो गया इकट्ठा। और ये देखिए कितने ये मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी बनाइएगा रमज़ान में स्पेशल। 1 किलो मैंने लिए थे आलू, वो इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा किलो मैंने बेसन लिया था, वो छान के भी इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालूंगी मैं नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच के डाले हैं, 2 चम्मच नमक के। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच मैं ना करूँगी दाल मिर्च की ऐड के मोटी पीसी हुई। 1 चम्मच ज़ीरा साबुत ज़ीरा और 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। ठीक है, हरी मिर्ची मैंने ली थी 3 से 4 तक, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। धनिया भी इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से कर लेंगे हम इसको मिक्स। पानी बाद में डालेंगे हम, पहले जो इसके नमी थी ना आलू में, पहले इसको अच्छे से मिक्स करके फिर देखेंगे पानी की कितनी की ज़रूरत है। ऐसा ना हो पानी ज़्यादा डाल जाए, आलू लदा हो जाए और बेसन जो बिल्कुल पानी छोड़ जाए। अब साथ साथ में ना हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करते जाएंगे। इससे बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, गिलास का चौथा हिस्सा पानी इसके अंदर ऐड किया मैंने बस। बाकी जो आलू की नमी की वजह से ना वो अच्छे से मिक्स हो गया, बस हमें और पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको दूसरे बोल में निकाल के रख दिया, तो मैं अब इसको रेस्ट ना 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि बेसन जो अच्छे से फूल जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ही हम सारे ना डालते जाएंगे। एक दफ़ा हम इसको करेंगे फ्लेम हाई, तो बाद में फिर स्लो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दही ली है 500 ग्राम, तो चौथाई चम्मच मैंने ली है ज़ीरा, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में चटनी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की ये बनती है। नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने ना धनिया की चटनी बनाई थी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। अब इसके अंदर वो ऐड करते हैं 2 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और ऐड की है। पकौड़ों के साथ ये धनिया की चटनी जो बनती है बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। ज़ीरा, इसको अच्छे से ना हम फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। दही की छोटी छोटी फूटियाँ जो होती हैं वो ना हो बस। ये ले बन के रेडी हो गई है। साथ में पकौड़ों को देख लेते हैं। पकौड़े जो हमारे एक तरफ से बन के अच्छे से रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको दूसरी तरफ पलटती हूँ। कितना खूबसूरत और प्यारा सा इनका कलर लग रहा है। दूसरी साइड भी ना अच्छे से हो गई है, तो अब मैं इन सबको निकाल दी। लच्छेदार हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, रमज़ान के लिए स्पेशल। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।